फ्रेंड्स, वेलकम टू शिपिति होम किचन। आज हम बनाएंगे पनीर डिलाइट। ग्रेवी इसकी ऐसी होगी कि जो मुंह में घुल जाएगी और रेस्टोरेंट का स्वाद और रेस्टोरेंट की खुशबू इसमें आराम से आएगी। कोई कह नहीं सकता आपने इसे घर में बनाया है। बहुत ही बेसिक और कम मसालों में। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम इसमें टमाटर, प्याज, कुछ खड़े मसाले, 2 प्याज हमने बड़े बड़े अलग से लेने हैं। कम से कम 2 घंटे आप काजू को भिगो के रख दीजिए। 1 इंच दालचीनी को छोटा छोटा काट लिया है। 2-3 लौंग, काली मिर्च और 1 बड़ी लाल मिर्च, 1 छोटी सी इलायची। बस इतने ही खड़े मसाले लेने हैं, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। 1 बड़ा चम्मच आपको घर की मलाई लेनी है। इसका भी एक मैं ट्रिक बताऊंगी आपको, जिससे बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी बनेगी। आप 4 टमाटर लिए हैं, 2 देसी खट्टे वाले लिए हैं, 2 नॉर्मल हाइब्रिड, ताकि खट्टाई कम हो और ग्रेवी गाढ़ी बने। काजू पहले से ही भिगो के रख दिए हैं 2 घंटे नॉर्मल पानी में। प्याज 200 ग्राम से 250 ग्राम लेने हैं, उन्हें छील के अच्छी तरह से धो लिया है। 2 अलग से प्याज निकाल लेने हैं। 6 से 7 कलियां लहसुन की, 1 से 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। 1 प्याज को 4 भागों में काट लीजिए और इसके छल्ले निकाल लीजिए। इस तरह से आपको अलग अलग कर लेनी है इसकी एक परत। इससे इसमें जब हम बनाएंगे तो एकदम रेस्टोरेंट वाला लुक और स्वाद आता है। बस इसे अलग से रख लेना है। अब हमको सब्जियां काटनी है, क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है तो हर चीज़ हमें रफली काटनी है। प्याज को आप दरदरा काट लीजिए, मोटा मोटा, बहुत भी मोटा नहीं काटना है, इस तरह से लंबा लंबा काटा है। अदरक को भी आप काट लीजिए, पतला पतला लंबा लंबा। मोटी मोटी मिर्चें काट लीजिए। लहसुनों को आप ऐसे ही डाल दीजिए। ग्रेवी के लिए भुनने के लिए हमारा मसाला तैयार है। टमाटरों को भी आप छोटा छोटा चॉप कर लीजिए। बहुत महीन नहीं काटना है आपको, बारीक नहीं काटना है, क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है तो हम पहले से इसे पीस लेंगे। पनीर हमने इसमें 200 ग्राम लिया है। पनीर को लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। इस तरह से पहले एक लंबा काटिए और इसके ही हम 4 टुकड़े बना लेंगे। फिर इसको इस तरह से काट कर बीच में चीरा लगाइए तो आपके 4 लंबे से टुकड़े बन जाएंगे, जो 1 इंच से थोड़े से बड़े होंगे। पनीर को इसी तरह से लंबा लंबा काटिए। कढ़ाई को लो मीडियम फ्लेम में गर्म कीजिए। 2 छोटी चम्मच सरसों के तेल डाले हैं। आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। जब तेल से धुआं आने लगे तो इसमें सबसे पहले हम जो हमने छल्ले वाले प्याज बनाए थे, जिनके अलग अलग हमने क्यूब्स कर दिए थे, उसको कम से कम 2 मिनट तक भून लेंगे। इसे गलाना बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ हल्का सा भूरापन आना चाहिए। और आप इसको अलग निकाल के रख लीजिए। हल्की सी भुनाई करनी है, ज़्यादा इसको भून के भूरा नहीं करना है। ये इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इस ट्रिक को एक बार अपना के देखिए। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। उसमें भी धुआं आ जाए अच्छी तरह से तो खड़े मसाले, लाल मिर्ची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इसको मिला लीजिए। 1 छोटी इलायची, प्याज, मिर्ची हरी, अदरक, लहसुन, ये सारा इसी में डला हुआ है। इसे अच्छी तरह से भून लीजिए, बीच बीच में चलाते जाइए। अब काजू डाल दीजिए। काजू कम से कम 2 घंटे भीगे होने चाहिए। इसे भी अच्छी तरह से भूनिए। सारा मसाला आपको अच्छी तरह से लगातार भूनना है और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। हमें बिल्कुल भी इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। इसमें टमाटर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच नमक डाला गया है। अब इसे मिला लीजिए। नमक इसलिए डाला है ताकि टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएं। इसे ढक दीजिए कम से कम 5 मिनट मीडियम फ्लेम में। हमको अब इसे तब तक भूनना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से भुन ना जाए, अच्छी तरह से गल ना जाए और सारा मसाला अच्छी तरह से इकट्ठा ना हो जाए। मसाला बिल्कुल ठीक से बन गया है। ध्यान देने वाली टिप, मसाला बिल्कुल ठंडा हो तभी आप उसे पीसिए। इसकी टिप ये है कि जब मसाला हम अच्छी तरह से पीस लेंगे उसके बाद ही हम इसमें मलाई मिलाएंगे और इसे सिर्फ 2 पल्स लगाएंगे। अलग हम
गरम मसाले में या पहले ही मलाई मिला देते हैं और उसे लगातार फेंटते हैं तो उसमें एक हल्का सा मक्खन का स्वाद आता है। अगर आप इस तरह से घर की मलाई को ही इस तरह से 2 पल्स लगा के पीसेंगे ठंडे मसाले में सबसे एंड में, तो इसकी ग्रेवी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बनती है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच घी डालिए, उसमें लाल मिर्च डालिए ताकि रंग अच्छा आ जाए। लाल मिर्च आपने स्वाद अनुसार डालिए। सिर्फ 2 छोटी चम्मच ये मसाले का डालना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ही बेसिक मसाला है। अब हम जब इसमें पाउडर वाले मसाले मिलाएंगे वो 1/4 ही होने चाहिए या 1/4 से कम। हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 से भी कम, गरम मसाला 1/4 से भी कम, क्योंकि हमें इसकी खुशबू और स्वाद चाहिए जो खड़े मसाले हमने इसके साथ पीसे हैं उससे ही इस ग्रेवी में गजब का स्वाद आता है। अब आपको इसे अच्छी तरह से भूनना है। कम से कम 4 मिनट लग जाएंगे और ये आराम से भून जाएगा। जैसे ये भुन जाता है आप इसमें डाल दीजिए बाकी बचा हुआ मसाला और इसे आपको लगातार चलाते हुए भुनना है। ये वाला स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा जिसमें आपने 2 छोटी चम्मच डाले हैं और पाउडर वाले मसाले डाले हैं और उसको पहले अच्छी तरह से भुना है, क्योंकि पाउडर वाले मसाले अच्छी तरह से भुने हैं तो ग्रेवी में वो बहुत ही अच्छा स्वाद छोड़ते हैं। और बस अब आपने जो अपना ग्रेवी वाला थिक वाला एक्स्ट्रा मसाला मिलाया था उसे भी 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद उसमें हमने डाल दिया है अपना पनीर, लंबे लंबे आकार में कटा हुआ पनीर। पनीर में हमने सिर्फ 200 ml पानी मिलाया है। अलग आप और थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं तो सिर्फ 150 ml तक पानी मिलाइए। 200 ml से ज़्यादा पानी इसमें मत मिलाइए। स्वाद एकदम अच्छा आना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद ही आप इसमें नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से 2 मिनट तक पकाएं। जैसे ही 2 मिनट बाद ये पक जाता है उसके बाद सबसे आखिरी में आपको प्याज वाले छल्ले मिलाने हैं। प्याज वाले छल्ले आपको उबलती हुई ग्रेवी में डालने हैं केवल 30 सेकंड तक। उसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके क्रंची और स्वादिष्ट छल्ले जब खाते वक्त मुंह पे आते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में होता है अलग से छल्ले डले हुए होते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। गार्निश के लिए अब इसमें धनिया मिला दीजिए। 1 बड़ा चम्मच धनिया मिलाया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये लाजवाब स्वादिष्ट पनीर डिलाइट तैयार है। खाने में स्वाद, पुलाव, रोटी, किसी भी साइड डिश में इसका स्वाद 100 गुना बढ़ा आता है। कम मसालों में, कम तेल में बना हुआ ये पनीर डिलाइट एक बार बना के देखिए, बहुत ही गजब का स्वाद आता है। थैंक यू।